बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणाधिपतये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री बलभद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री शिव शक्तीश्वर महादेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री मातृपितृ गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्यं तस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक दीनन पर कृपा करे तो तारे विघ्न अनेक। पूजा से फल देत है जग के सारे देव दर्शन से फल देत है बाबा श्री बलदेव। इष्ट यशोदानंद है सुबल तो कुबल राम करहु कृपा आनंद घन श्री राधा घनश्याम। ओम कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि मां कृष्ण 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 रक्ष मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपकाकन
श्री राधा कंत नमोस्तुते। माता मेरी राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संसार के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। जाग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जग दे। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जग दे। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। हमें बचाओ पाप से करके दया दया। हमें बचाओ पाप से करके दया दया। अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम वफा। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम वफा। तेरे हृदय में वीरता, सबको दो करता। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचनहार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचनहार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो जग से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दीजिए। दया नम्रता दीजिए। दया नम्रता दीजिए। दया नम्रता दीजिए। दया नम्रता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। तो आज षष्ठम दिवस की कथा कल की कथा में राजा ने अपनी रानी से मदिरा पान करने का आग्रह किया, लेकिन रानी ने
मदिरापान करने से मना कर दिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि निर्जन वन में छोड़ाओ। उसके बाद एक ब्राह्मण आया, राजा से निवेदन किया कि राजन, मेरी पत्नी घर पर सोई हुई थी, किसी ने उसका हरण कर लिया है। आप कैसे खोज करके हमारी पत्नी को हमें प्रदान करें। राजा ने मना किया कि मैं आपकी पत्नी को कैसे पहचानूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, प्रजा का छठा भाग आप प्राप्त करते हो तो आपका दायित्व तो बनता है कि हमारी पत्नी को आप हमें प्रदान करें। राजा ढूंढने के लिए निकले तो महात्मा जी के पास गए, उन्होंने भी उनका कोई स्वागत नहीं किया। राजा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने निरपता पत्नी को त्याग दिया है। इसके बाद मुनि के बताने पर उत्पलावर्त वन में जाकर राक्षस से निवेदन किया कि ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ाओ और फिर राजा के कहने पर पाताल लोक से उसकी पत्नी को भी यानी रानी को भी ला करके राजा को प्रदान किया। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में ब्राह्मण सहस्रार्ध क्षेत्र में सरवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आंखों को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न, लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुरघुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल, जो ब्राह्मण पूजा के लिए मंदिर जा रहा था, उसके हाथ में तुलसी दंड डला हुआ जल का लोटा था। तो उस राक्षसी से भयभीत होकर उसने उस जल को उस राक्षसी पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है।
राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन व फली खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। यानी अपनी गलती, जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे पता चल रहा है कि मैं अपने पति का आदर सत्कार नहीं करती थी और उसको खाना बनाकर भी नहीं देती थी, सारे दिन उससे कलह करती थी। मेरे पति ने दुखी होकर दूसरी पत्नी लाने का, दूसरा विवाह करने का विचार किया, इसलिए मैंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि प्राप्त हो। तदनंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। जैसे आज अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं, शायद हो सकता है यमराज के पास भी इसी तरह के दंड निर्धारित होंगे। सो महाराज 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी। भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और बेड़ी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती में आ रही थी कि आप मिल गए। यानी वो वैश्य जब नदी के संगम पर स्नान करने के लिए गया तो वहां से विष्णु भगवान के दूतों ने उसे उसके शरीर से निकाल दिया और बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती में आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। यानी जब भी मंदिर में आरती होती है, आरती के बाद जो जल छिड़का जाता है उसमें 3-4 गुण हैं। एक तो वो गंगा जल डला हुआ होता है, दूसरा उसमें तुलसी दल भी होता है, तीसरा उसमें ठाकुर जी स्नान करे हुए भी होते हैं, यानी वो चरणामृत होता है। तो इस तरह का जल हमारे ऊपर जब पड़ता है तो अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूं कि तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है, इसलिए
मैंने अपने जीवन में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूं, इससे तुम उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक दो दूत वहां पर आए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्र, हे ब्राह्मण, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। यानी हम बिना किसी स्वार्थ के यदि किसी का उपकार करते हैं तो प्रभु हमारे कर्मों को कम नहीं होने देते, प्रत्युत्तर और बढ़ाते हैं। और हम सांसारिक स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें सांसारिक वस्तु प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुभ्यं नमामि नारायणं, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, ठिकाने ठिकाने बुलाए, आओ राम बैठो राम, कबीर सोई दीपो माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताता पियो राम, दूध के पल्ला फोड़ो राम, दाल दुताला फोड़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, काम तुम्हारे सबके काम, थारे घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि प्रभु, मैं अपनी नित्यनेम की कहानी किसको सुनाऊंगी? भगवान बोले ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, वहां औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगे। सीता माता बोले ठीक है। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। वहां एक बहू आई, जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। बहू बोली कि जितने में तेरी कहानी सुनूंगी मुझे देर हो जाएगी, घर में सांस लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली बहू किसका दोष सिर पर ले आई? बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता मैया बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली एक बार छोड़ 4 बार सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, सीता ने मुखान बुलाए, आओ राम बैठो राम, कबीर सोई दीपो राम, कबीर आओ राम, दूध बताता पियो राम, दूध के पल्ला फोड़ो राम, दाल दुताला फोड़ो राम, जब बोलो जब राम
सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, घर गई रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू बोली सासू जी तुम ये कैसे कर लाई? बहू तू दोष लगाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से दया कर देती है, थाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा उसे पूरा कर देती है। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, गाने गाने बुलाए, आओ राम बैठो राम, अपने रसोई की मोड़ा, आकर मुझे सास जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोले बहू रोज कर लिया करेंगे। अब वो नहाती धोती, पूजा पाठ करती, नित्य सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वो बोली अभी हमने आंच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली सुबह 4 बजे सुनकर आप क्या कर रही हो? हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली इससे क्या होता है? सीता माता की कहानी कहने अन्न धन होता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते, लक्ष्मी जी का वास होता है। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, गाने गाने कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसी में नित्य सीता माता की कहानी कहती। सीता माता उसके घर भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उस सबके भंडार भरे वैसे हमारे भरियो, लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। एक पारिवारिक कथा है। एक फेरी वाला गली में आया। काजर बिंदी वाला, काजर बिंदी लिपस्टिक का सब सामान था। तो गली की जो औरतें थी उन सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि त्योहार के समय कोई ऐसे आता है तो सभी कुछ न कुछ खरीदते हैं। तो एक बाबा उस रेड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और बार बार झांक कर देख रहे थे। उस फेरी वाले ने पूछा कि बाबा कुछ चाहिए क्या? बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर औरतें अपना सामान लेकर के चली गई। बाबा फिर झाँक झाँक के इधर उधर घूम घूम के चारों तरफ चक्कर लगा करके रेड़ी के देख रहा था। तो रेड़ी वाले ने पूछा कि बाबा कुछ आपको चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे बताओ,
बाबा ने कहा बेटा मुझे बिंदी चाहिए। तो फेरी वाले ने कहा कि बाबा देख लो कौन सी बिंदी चाहिए। तो बाबा ने उसने डिब्बा उठा के दिया। तो बाबा ने कहा कि इसमें नहीं है। तो फेरी वाले ने दूसरा डिब्बा उठा के दिया। बाबा ने देखा डिब्बा को खोल के, तो बाबा ने कहा कि इसमें नहीं है। फेरी वाले ने जितने भी डिब्बे थे वो सब निकाल के डाल दिए। बाबा ने कहा कि मुझे लाल वाली बिंदी चाहिए। बाबा ने उसमें से छांट के एक बिंदी निकाली जो मैरून रंग की थी। फेरी वाला बोला कि बाबा तुम तो कह रहे लाल वाली चाहिए, आपने मैरून वाली बिंदी निकाली है। पर बेटा मुझे यही चाहिए। बाबा उस बिंदी के पत्ते को लेकर घर की तरफ जाने लगे। बहू घर से बाहर निकली। बाबा ने कहा कि बेटा एक 10 रुपए दे दे। बहू ने कहा कि किस लिए चाहिए 10 रुपए। बाबा ने कहा कि मैंने फेरी वाले से 10 रुपए का बिंदी का पत्ता लिया है, तो फेरी वाले को 10 रुपए दे दे। बहू कहने लगी कि बाबा बहुत शौक चढ़ रहे हैं, बुढ़ापे में बिंदी का पत्ता खरीद रहे, बेकार के खर्चे करते रहते हो, क्या जरूरत है बिंदी के पत्ते की? ऐसे खर्चे करने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कहा कि बेटा मैं अंदर चल के तुझे पैसे दे दूंगा, तू 10 रुपए दे दे, फेरी वाले को दे देता हूं। तो बहू ने कहा कि अंदर कहां से लाए? अंदर भी मेरे धनी के ही तो पैसे, तुम कहां से लेके आए? बाबा ने वो पत्ता फेरी वाले को वापस कर दिया और जाकर के जो उनकी पत्नी चारपाई पर सोई हुई थी, उसकी लगभग 75 साल की उम्र थी। चारपाई पर से उठ नहीं सकती थी, लेकिन वो सब सुन रही थी। बाबा सिरहाने पर बैठ गए और आंखों में से आंसू आने लगे। मैया बोली कि कोई बात नहीं, बहू सही तो कह रही है, बेकार के खर्चे करने की क्या आवश्यकता है? आप पूजा के घर में जाओ, वहां पर एक हिंगलू की डिब्बी रखी होगी, आपको बिंदी तो लगानी है, वो हिंगलू की डिब्बी लाकर के मुझे टीका लगा दो। बाबा खड़े होकर के और मंदिर की तरफ जाने लगे। मंदिर से ढूंढ के हिंगलू की डिब्बी जो थी, जो टीके की डिब्बी थी, वो लेकर के आए। बाबा ने कहा कलावती क्या बात है, मेरे से नाराज हो गई है क्या? मुंह फेर के सो गई है। लेकिन उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं तेरे लिए जो है हिंगलू की डिब्बी लेकर आ, तूने ही तो कहा था कि मंदिर में से टीका ले आओ, मुझे लगा दो। अब तुझे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? बाबा ने उसको हाथ लगाया और कलावती ऐसे के तैसे पड़ी रह गई। जब उसके प्राण निकल गए। बाबा ने उस डिब्बी को वहीं रख दिया और उनको रोना आया
कि मैं अपनी पत्नी को एक बिंदी भी नहीं लगा सका। जब शोर हुआ तो उसकी बहू आई, पड़ोसी आए, सब आए कि माता का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। अब जैसे कि सुहागिन स्त्री का स्वर्गवास जब होता है तो अनेक प्रकार से नहला धुला करके उसका श्रृंगार किया जाता है, 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो सबने 16 श्रृंगार किए। उसका बेटा अपने कंधे पर लेकर के मां को चलने लगा, तो अंदर से निकाल के एक बार बाहर रखते हैं। तो बाबा ने रोका, भैया रुक जाओ थोड़ी देर। बाबा ने जो बिंदी श्रृंगार करने में मरी हुई के लगाई थी गुड़िया के, उस बिंदी को उखाड़ के फेंक दिया। बेटा ने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? हमारी मां सुहागिन थी तो बिंदी लगाना तो जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि बेटा हमारी औकात नहीं कम बिंदी लगा सके। बाबा अंदर गए और वो हिंदू की डिब्बी थी उसे लेकर के आए और अपने हाथ से तिलक लगाया। जो बहू थी जब उसने ये बात सुनी सबके सामने, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैंने आज बाबा को एक बिंदी नहीं खरीद के दी, मैंने 10 रुपए के लिए मना कर दिया। आज हम ये सभी जानते हैं, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा किसी के शीश पर धरी रहे ना मोर। घर का इंचार्ज कल कोई और था, कल कोई और होगा। हमेशा हम जवान नहीं रहेंगे, हमेशा हमारे हाथ में नोट नहीं रहेंगे, हमेशा हम अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें कभी भी अपने माता पिता के अनुमानों को नहीं मारना चाहिए। आज हमारी सबकी नहीं, लेकिन बहुतों की स्थिति ऐसी है, आज वृद्धाश्रम में माताएं हैं, 4-4 बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम में हैं। उसका कारण मालूम है? क्योंकि आजकल जो बहुएं आ रही है पढ़ी लिखी आ रही है। पहले पुराने जमाने में कोई वृद्धाश्रम नहीं था। पुराने जमाने में किसी के पास कोई गाड़ी बंगला नहीं थे। एक झोंपड़ी में 4 भाई रह करके अपनी माँ बाप को पाल लेते थे। लेकिन आज महलों में 10-10 कमरे में भी एक माँ बाप के लिए एक कमरा नहीं है। उनको भी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज ये वृद्ध है, कल हमें भी वृद्ध होना है। आज एक और बड़ी प्रथा चली है कि जो कई बार माता पिता का जो है पिंडदान वगैरह करते रहते हैं, श्राद्ध करते रहते हैं, तो कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि गया में जाकर मुक्ति कराया है। ऐसा आजकल बहुत लोग करने लगे हैं कि गया में जाकर मुक्ति कराया है और फिर कुछ नहीं करना, ना श्राद्ध निकालना, ना पितरों को बुलाना, ना विदा करना, ना खिलाना, ना पिलाना, ना कोई अमावस्या करनी। भाई, पितरों को मुक्ति कराने का हमें उपाय करना चाहिए। यदि कुछ भी उनका उपाय ऐसा है कि पितरों की मुक्ति हो जाए, पितरों की आत्मा परमात्मा में मिल जाए, पितरों की आत्मा भटकने से बच जाए, ऐसा उपाय हमें करना चाहिए, अगर ऐसा उपाय कुछ है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पिंड दान करके हम अपना पिंड ही छुड़ा लें। आज स्थिति ये है कि हम अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं,
उनका पिंडदान करने नहीं जा रहे, हम अपना पिंड छुड़ाने जा रहे हैं, तो हमें झंझट से मुक्ति पाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि हम मरने के साल 2 साल बाद पिंड छुड़ाने जाते हैं। यदि यही स्थिति हमारी रही तो हमारे बच्चे मरते के साथ साथ ही पिंड छुड़ा लेंगे। पानी आग लगाओ और घर पे आकर ढोल बजाओ, कल को हमारे बच्चे यही करने लगेंगे। इसलिए माँ बाप का सम्मान, माँ बाप की सेवा, अवसर मिले, अवसर तो अधिकांश जो बाहर आ जाते हैं हम जैसे उन्हें कम मिलता है। हमारी माँ हमारे पास ज्यादा दिन रुकती नहीं, 1-2 महीने के लिए आएगी कभी कभी और फिर कहेगी मेरा मन नहीं लग रहा। हम बार बार कहेंगे कि आप यहाँ पे आ जाओ, तो वो कहती है मैं तेरे पिताजी को छोड़ के कैसे आ जाऊं। फिर पिताजी को भी ले आओ, कि उनका यह मन नहीं लगेगा अभी। चलो जब तक आपकी इच्छा है वहां रहो, जब असमर्थ हो जाए तो सेवा का अवसर, माँ बाप की सेवा जब का अवसर मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सुखदेव महाराज की जय। एक सास बहू थी, बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बिठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली कि बहू मैं तीर्थ करने जाऊं, तुम मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। बहू बोली ठीक है सासू जी। सासू चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपत्ति आ गई, बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी से सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला है। आज पूरे विश्व में ये निष्कर्ष निकाला है कि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है और सभी जनता अधिकांश सनातन धर्म की तरफ मुड़ रही है। चाहे उसमें अमेरिका वाले हो, पाकिस्तान वाले हो, अफगानिस्तान वाले हो, ऑस्ट्रेलिया वाले हो, बड़े बड़े शहरों में, विदेशों में भी भगवान के मंदिर बन रहे हैं। और आज सभी को लग रहा है कि सनातन धर्म में जो प्रेम है, जो त्याग है, जो समर्पण है, जो एक दूसरे के प्रति भाव है, वो किसी धर्म में नहीं है। इसलिए सभी सनातन धर्म का साथ देने के लिए आए तैयार हैं। तो मूर्ति को कूड़े में डाला, लड़का बीमार हो गया, सास पीट करके आई तो घर में देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा, बुढ़िया तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी थी, सारा धन नष्ट हो गया है। बुढ़िया सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, बहू शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की, क्षमा मांगी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगे। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, मां हमारी तो बुद्धि खराब हो गई थी, जो शुक्रवार की मूर्ति को कूड़े में फेंका है। सास बोली है, शुक्रवार महाराज जैसे बहू बेटे से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठे। सास ने आई ऐसे सब ने आवे, कहते सुनते ओंकार भरते को।
और शुक्रवार महाराज की। भाई जब हम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान रूठेंगे ही रूठेंगे। अब सास कहे या बहू कहे कि जैसे बहू बेटे से रूठे हो, किसी से नहीं रूठना। जब भगवान को मानेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं, तो भगवान रूठेंगे ही रूठेंगे। तो हम नमामि नारायणाय, तो हम नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों लेना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो देने वाले काम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे, हम धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले काम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, हम धन और दौलत क्या मांगे, हम धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, नाम और इज्जत क्या मांगे, हम नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों नेता। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, धन दौलत से महंगी है, धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, धन दौलत से महंगी है। एक नजर के साकी बाबा नाम इज्जत से महंगी है, नाम इज्जत से महंगी है।
अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो प्रभु, सुना है हमने शरणागत को, अपने गले लगाते हो, अपने गले लगाते हो प्रभु, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, देने से घबराते हो प्रभु, जैसे रखो बनवारी, जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो भी मिले जन्म जन्म का साथ, देना हो तो भी मिले जन्म जन्म का साथ। तेरे सर पर रख बनवारी, तेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों देना, देना हो तो भी मिले जन्म जन्म का साथ, देना हो तो भी मिले जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसा महारानी ओ हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, बोलते मरीन में कोई रानी बोले सतो, बोलते मरीन में कोई राजी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, तारीखे महीने में कोई रानी बोले सतो, बोलते नाथ कोई राजी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, बोलते महीने में कोई देवी पूजा को, बोलते महीने में कोई सत्यनारायणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, कार्तिक महीने में कोई मेरी पूजा को, अक्षय मास कोई सत्यनारायणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, रूपी प्रेम मेरा है तो उसका कीर्ति करे सावरे नानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, दक्षिण भोग सती तो कंठ तो बेदोले सार के रामानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, कोई कोने का बोझा मेरे तारे तो तेरी करे तेरी करे सत्यनारायणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी नमो नमो, कोई तुले तुम्हें पुकारे तो गिर तारे तेरी भोग लगाए नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की सत्यनारायणी
माता की श्री कृष्ण भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए श्री कृष्ण भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए जय पंचम वाला रंग दोष लगाने वाला जय पंचम वाला रंग दोष लगाने वाला हरि राम लई जैसे मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाए श्री कृष्ण भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए जय संत के पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला जय संत के पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला जय सुखरी जय सुखरी जय मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाए श्री कृष्ण भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए जय मधुर को जगवंत को सन्भाग्य बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला जय मधुर को जगवंत को सन्भाग्य बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमाती आरती पापियों को पाप से हटाए श्री कृष्ण भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए श्री कृष्ण भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी हरे श्री राम बांके बिहारी आरती गाओ हरे आपको मनाओ आरती गाओ हरे आपको मनाओ ये मेरे घर के आरती गाओ ये मेरे घर के आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे कीर्त से मोरे मोरे मुकुट तेरे कीर्त से प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे सागर तो मैं तो मुझे बचाऊं सागर तो मैं तो मुझे बचाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं करे अपने निकली गंगा तारी करे अपने निकली गंगा तारी किसने तारी दुनिया सारी किसने तारी दुनिया सारी उन शरणों में शीश झुकाऊं बांके बिहारी आरती गाऊं बांके बिहारी आरती गाऊं नाथ अनाथ के नाथ आप हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन का साथ आप हो दुख दुख जीवन का साथ आप हो तेरे चरणों
राधा रानी की, बलराम जी महाराज की, तुलसा माता की, कार्तिक महात्मा की, मदाना पुत्र रामचंद्र भगवान की, शिव शक्तिश्वर महादेव की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, गुफा वाले बाबा की, कालका मैया की, छठ गुरुदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की, बस्ती माता की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, माई मेरी सच्चिया जो काली माता तेरी सदा जयकारा सिरालिरा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।